प्रिय साधकों, आज हम बात करेंगे साधना के क्षेत्र में। जब कोई साधक कदम रखता है तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, कि हम अपने आप को साधक कैसे कह सकते हैं। साधना की पहली सीढ़ी को आज हम डिस्कस करेंगे। पहले के वीडियोस में हमने ध्यान के ओवरऑल व्यू को देखा था, जाना था, समझा था। उन सारे वीडियोस का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप उनको भी देखिए। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे जिसमें हम आज चर्चा करेंगे कि साधना की शुरुआत किस सीढ़ी से होती है। तो सबसे पहले दिमाग में जो आपके मन में साधना के विषय में जो कुछ भी बातें चलती हैं, उस पूर्वाग्रह को सबसे पहले हटाना होगा। इस वीडियो का उद्देश्य ही यही है कि जो पुराने पूर्वाग्रह आपके मन में, आपके ओपिनियन बने हुए हैं, पूर्वाग्रह यानी ओपिनियन बने हुए हैं आपके मन में कि साधना ऐसा होता है, इन सब चीज़ों को हटाना है। सबसे पहला एक ओपिनियन, एक पूर्वाग्रह लोगों के मन में रहता है कि साधक साधना करता है तो कोई एक विशेष गुरु के पास जाता है, वहाँ पे उसे कोई एक स्पेशल टाइप की दीक्षा मिलती है, और दीक्षा से वह अचानक से कई बार शक्तिपात हो जाता है। गुरु उसको कहीं से छू देते हैं, उसके दोनों भूमध्य में उंगली को लगा देते हैं, और जो शिष्य है अधचेतन होकर गिर पड़ता है और उसके अंदर सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। तो सबसे पहले इन सारे पूर्वाग्रहों को निकालेंगे मन से कि साधना का ये मतलब नहीं है, गुरु के पास जाने का ये मतलब नहीं है कि गुरु आपके पास कोई एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा और एकाएक आपके ऊपर शक्तिपात हो गया और आपको एनर्जी मिल गई, और आप अचानक से आपका जीवन पहले कुछ और था और दीक्षा आपने ले ली, अचानक से आपका जीवन बिल्कुल ही परिवर्तित हो गया, अचानक से आप साधना करने के लिए उतर गए। ऐसा कुछ होता नहीं। और दूसरा पूर्वाग्रह लोगों के मन में यह होता है कि साधना मतलब ऐसी चीज़ साधना है जो हमारे जो दैनिक जीवन है उससे बहुत दूर की चीज़ है। वो हम किसी गुरु के पास जाएंगे या कहीं कोई आश्रम होगा वहाँ जाएंगे तो ही हमें कुछ हो सकता है। घर में बैठकर यहाँ पर कोई साधना की नहीं जा सकती। अपने हमारे जो दैनिक जीवन है, हमारा घर परिवार है, हमारी नौकरी है, उसके साथ कोई साधना हो नहीं सकती। तो इन सारे पूर्वाग्रह को साइड करके एक नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि साधना के साधना का सबसे पहला अंग होता है यम नियम को पालन करना। अब यम नियम क्या होता है और ये यम नियम की बातें कहाँ लिखी हुई हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। यम नियम के बारे में हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें सबसे पुराना ग्रंथ है पतंजलि योग सूत्र। उसमें यम नियम के विषय में बहुत गहन विवेचना दी गई है, बहुत डिटेल से समझाया गया है कि यम नियम क्या होता है। तो यम नियम होता है हमारे दैनिक जीवन को सबसे पहले कंट्रोल में लाना। अभी जो हमारे सामाजिक परिस्थिति है, जो लोगों का उठना बैठना है, और जो वो समाज में या लोगों के बीच में या अपने जॉब में जो लोगों का इंटरेक्शन है, उसको किसी तरीके से सबसे पहले एक कंट्रोल में लाना, इसको बोलते हैं यम। कंट्रोल यानी ये सारे नियम जितने भी हैं ये एक निगेटिव फॉर्म में है, यानी आप जो अभी कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इसी को यम बोलते हैं। और फिर दूसरा होता है नियम। नियम जो है, जब आप यम का पालन करते हुए अपने जीवन में कुछ आपकी उन्नति होने लगती है तो फिर हम नियम पे आते हैं। तो नियम आपको कुछ पॉजिटिव रूल्स देते हैं। पॉजिटिव रूल्स यानी कि
जो आपके पुराने संस्कार थे निगेटिव वाले वो तो कुछ दूर हो गए, तो अब पॉजिटिव भी कुछ डालेंगे अपने ऊपर, तो उनको हम नियम का रूप देते हैं। तो सबसे पहले साधना में यम और नियम को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कुछ जो यम हैं, जो हमारे पतंजलि योग सूत्र में दिए हुए हैं, उनके बारे में जानें। जैसे पांच यम हैं और पांच नियम हैं। पांच यम है सत्य, अहिंसा, ये आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। पांच यम है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ये जो पांच यम हैं, इनके सारे डिस्क्रिप्शन को अगर हम देखें तो एक तरीके से सारे ही निगेटिव रूल्स हैं, यानी कि हम जैसा जीवन यापन करते हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश किया जाता है यम में। हम एक एक यम के ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस में, क्योंकि ये हमारे साधना का बेस है। साधना की सारी बिल्डिंग खड़ी होनी है वो इसी बेस पर ही खड़ी होनी है। तो ये हुई यम की बातें। दूसरे फिर नियम है, पांच नियम भी हैं। पांच नियम में आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। पांच नियम हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ये पांच यम हैं। ये सारे ही पॉजिटिव फ्रेम में हम इसको लेते हैं कि जब हमारे अंदर शुभ संस्कारों की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, तो अब हम यम के थ्रू, यम का पालन करते हुए अब हम अपने जीवन में और पॉजिटिव संस्कार को बढ़ाएंगे। तो ये तो हुए यम और नियम। इनका जस्ट हमने इंट्रोडक्शन या कह सकते हैं कि केवल नाम हमने बताया है। तो अब इन सारे नाम को सुनकर ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बहुत पुरानी सी बातें हैं, ये सारी चीज़ें तो आज के ज़माने में पॉसिबल ही नहीं है। आज के टाइम में कौन इन सबको फॉलो करता है, और अगर हम फॉलो करें तो भाई हम समाज में जी ही नहीं सकते। और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि अरे ये तो बहुत लंबी कहानी है, कोई कोई एक ऐसा कोई टेक्निक मिल जाए जो इसमें यम नियम का हमें पालन ही ना करना पड़े। ये सब बिना मतलब का झंझट है, कोई एक टेक्निक हमें दे दो कि वो टेक्निक फॉलो करे और अचानक से हम एनलाइटेंड हो जाए। तो सबसे पहले ये सारे प्रश्नों को अपने दिमाग के अंदर अपने दिमाग के अंदर गहराई से डालने की कोशिश करेंगे कि बिना यम और नियम के पालन किए आप अपने साधना में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर कोई व्यक्ति आपको मिले कि हाँ मैं फलाना कोई टेक्निक दे रहा हूँ और इसमें तुम्हें यम नियम की पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम आध्यात्मिक पथ पे बहुत तेज़ी से आगे बहुत पहुँच जाओगे, तो सबसे पहले समझ जाना चाहिए कि यह कोई जो व्यक्ति आपको ये सजेशन दे रहा है या ऐसे टीचिंग दे रहा है, इसका मतलब यह है कि ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। आप अपना समय, अपने ऊर्जा को बर्बाद करेंगे। इसलिए साधना के पथ पे अगर अग्रसर होना है तो सबसे पहले बेस के ऊपर ध्यान देना होगा, और बेस है, नींव है यम और नियम। एक बिल्डिंग का जो नींव है, जितनी ऊंची बिल्डिंग होगी उसकी नींव इतनी ही गहरी होती है। तो अगर हमें साधना के पथ पे आगे बढ़ना है तो हमारी नींव यानी कि हमारा जो यम और नियम है उसका कठोरता से पालन करना है। शुरुआत में कठिन जरूर लगेगा आपके जीवन में, आपका जैसा जीवन है उसको देखते हुए यम और नियम आपको शुरुआत में बहुत ही कठिन लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे कुछ कुछ यम को या कुछ कुछ नियम को ही लेंगे। सारे पांच को अगर फॉलो नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक ही यम को लेंगे और उसको धीरे धीरे अपने जीवन में अपने आप को समय देंगे।
1 महीना 2 महीना समय देंगे और कुछ पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करेंगे, अपने आप देखेंगे कि सारे यम और नियम अपने आप ही फॉलो होते जाएंगे। आपको अंतःप्रेरणा मिलते जाएगी और सारे यम और नियम आपके अपने आप ही पूरे होते जाएंगे। और जैसे जैसे यम और नियम आप फॉलो करते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति अपने आप ही होने लगी। पुराने टाइम में जब हम देखें तो पुराने समय में साधक आध्यात्मिक साधना करने के लिए अपने गुरुकुल जाते थे। गुरुकुल में वहाँ पर गुरु के सानिध्य में रहते थे, 10 साल 15 साल गुरु की सेवा करते थे, गुरुकुल के सारे कार्यों को देखते थे और सारे जो सहपाठी हैं, जो सह साधक हैं, उनके साथ सामंजस्य बनाते थे और गुरुकुल के सारे कार्यक्रम में मदद करते थे। तो इन 10-15 साल में क्या करते थे? उनको ना तो कोई ऐसी कोई ध्यान करने की कोई विशेष प्रक्रिया दी जाती थी, ना उन्हें कुछ ऐसा टेक्निक दिया जाता था, ना शक्तिपात किया जाता था, कुछ भी नहीं किया जाता था। उनको बस 10-15 साल तक पकाया जाता था, ट्रेन किया जाता था, एक गुरुकुल जीवन पद्धति में अपने जीवन को ढालना पड़ता था। इस 10-15 साल में शिष्य को यही ट्रेनिंग दी जाती थी कि यम और नियम को कैसे अपने जीवन में उतारना है। गुरु की शिक्षा बस इतनी ही होती थी कि अपने जीवन में यम नियम को उतारो। तो 10-15 साल में साधक यही करते थे। तो यम नियम को हम बहुत महत्व देंगे और अगले वीडियो में हम बात करेंगे, एक एक यम के ऊपर विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी एक यम को उठाना है। अगर सारे यम को एक साथ नहीं कर सकते तो किसी एक यम को उठाएंगे और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। अपने आप ही बाकी सारे यम और नियम आपके जीवन में उतरने लगेंगे। धन्यवाद।